आज डेट है 7th थर्सडे, नेट 261, ज़ीरो धा में 2470 और धन में -2229। आज जो बहुत बढ़िया चीज़ हुई 1050 पे मैं रियलाइज़ कर रहा था कि जब सेल करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि बायर तो बाइंग के लिए तो मैंने अपने एल्गो बना ही रखे। सेल जो सेलर्स हैं वो कैसे सोचते होंगे जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड जोन बनने लगा तो सेलर्स को कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब सिंस मैं दोनों काम कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सेलर जोश में होंगे तो बायर का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि मेरी भी सेल की पोजीशन चल रही है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि दोनों साइड से दिमाग चल रहा था कि कैसा चल रहा होगा। और जो दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ है वो ये है कि जब सेल कर देते हैं तो डेस्परेशन कम होता है कि अरे तब से बैठे हैं, इतनी देर से बैठे हैं, इतनी देर से बैठे हैं, मेरा एल्गो की एंट्री नहीं आ रही और नहीं आएगी तो क्या होगा क्या नहीं है। ये जो बैठे हुए टाइम है ये टाइम डीके का फ़ायदा होता चला जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक लॉट से सेल कर दिया, आराम से बैठे रहो और जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी तो मिल जाएगा। और ऐसे जो ये है कि पूरे दिन बैठे रहे, कुछ खाली बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, तो ये काम हो रहा है, डीके का काम मेरा चल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर दिमाग में आया था असला ये डरते क्यों कि ऐसे धीरे 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 करके गल रहा है। ये रैंडम वाली जो बड़ी सी कैंडल बनती है ये बहुत रेयर है और वो कभी कभी ही बनती है। शायद गामा ब्लास्ट होगा, एक्सपायरी के दिन होगा, तो उसको मॉडल करना मतलब एल्गो से कोड लिख देना या फिर उसको प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो फालतू दिमाग ही नहीं लगाना है, कभी कभी होगा तो देखा जाएगा। तो इसलिए डरने वाला सीन थोड़ा कम होना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया चीज़ समझ में आई, ये वाली जो मेरी एंट्री थी T1 की एंट्री, ये मैंने लोएस्ट लो पे ली थी। यहाँ पे हैमर बना था और बूम तुरंत से फटा था और बहुत भयानक सा मूवमेंट मुझे मिल गया था। तो ये जो रिवर्सल की एंट्री है ये एकदम लोएस्ट लो पे चमकती है सेल के साथ। और ये जो मेरी कंटिन्यूएशन की एंट्री है जब ये डीमा पे एकदम नज़दीक से चिपका होता है तो जब बाई की ट्रिगर मिलता है तो तब ये चमकती है। वरना फिर अगर ये ऐसे कंटिन्यूएशन मैंने भले ही यहाँ से तो बहुत स्लो सो डीके हो रहा था। तो ये दोनों कब यूज़ करनी है, रिवर्सल और डायरेक्शन वाली, ये बताती है, इसमें थोड़ा सा महारत हासिल करनी है। अब जो ट्रेड्स थे, पहला ट्रेड मैंने यहाँ ऐसे लिया था, यहाँ पे हैमर बना था, यहाँ पे लिया और बूम से फ़ायदा, तो वो यही वाला ट्रेड था। ट्रेड टू जो मेरा था, ट्रेड टू जैसे ही ये कैंडल बनी थी मैंने यहाँ पे ले लिया था कि जैसे ही बने तुरंत ले लेना होता है, पर वो उल्टा चला गया था तो ये नेगेटिव में आ गया था। ट्रेड थ्री ये चुपचाप मतलब मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था और फिर धीरे धीरे शायद इसमें 1-1.5 घंटे तक डीके किया था। तो जो नेगेटिव हुआ तो वो भी पॉजिटिव में आ गया, तो सब बढ़िया हो गया। इसमें मैंने बाय स्टॉप लॉस लिमिट लगा दिया था तो यहाँ पे मेरा ट्रेड निकल गया था। ट्रेड 4 ये मेरा एल्गो से आया था और इसमें एंट्री मेरी नहीं चली थी, ये थोड़ा सा नीचे गया और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर गया। यहाँ पे मेरा एल्गो की एंट्री और एग्जिट दोनों ही ब्रेक कर गए थे, तो फिर उसको कोड में डाल के सही कर लिया। ये 2 ट्रेड मेरे ये टेस्टिंग में जब मैं सही कर रहा था तो इसी में 2 ट्रेड बेकार हुए थे। और फिर यहाँ पे ये मैसिव सा एक रिवर्सल आया था, मतलब ये यूँ करके ऊपर जा रहा था, फिर उसने पूरा रिवर्स कर दिया था तो मैंने यहाँ पे सेल किया था, पर फिर वो टिका नहीं, वो नेगेटिव हो गया। ये वाला अच्छा खासा थीटा डीके का फ़ायदा मिला था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत देर तक मैं बैठा हुआ था, तो ये भी सही ट्रेड गया। ट्रेड 5 ये एल्गो की एंट्री थी, ये एल्गो की दूसरी एंट्री थी। मतलब ऐसे सिर्फ दिन पूरे दिन बैठे और सिर्फ 2 ही एंट्री मिलती, वैसे मूड ख़राब होने लग जाता है। और अगर वो दोनों लॉस में हो जाए तो एकदम लगता है यार क्या है, बट सेल में फ़ायदा हो रहा है और एल्गो में अगर मिला तो डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एंट्री आई थी पर ये चली नहीं। 2 ये 39 से 33 6 ही पॉइंट नेगेटिव हुए, पर फिर मैंने काट दिया कि ये जा नहीं रहा है ट्रेड। जब ये ऐसे गिरा था, इसी का ये एल्गो ने पंच किया तो ये मैंने मैनुअल पंच किया था, तो इसमें बहुत छोटा सा नेगेटिव -175। और ये लास्ट में ये बूम ये वाला बढ़िया फॉल कैप्चर कर लिया था, तो उसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स मिले थे प्रीमियम में, तो वो बहुत बढ़िया हो गया था जिसका दिन भर इंतजार कर रहे थे। तो अब मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि क्या रहा। सुबह इंडेक्स नीचे की तरफ खुल रहा था, आज मैं पूरी प्लानिंग में था कि मैं डीमैट से शॉर्ट करूंगा, पर मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया था क्योंकि ये ट्रैपिंग हो गई थी और अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी थी। आज ओरिजिनल जो बीटी का स्ट्रैटेजी उसको फॉलो कर रहा था कि सेल वहां पे करना है लोएस्ट लो पॉइंट। प्रेशर बहुत तेज था तो मुझे लगा कि अभी और नीचे जाएगा, तो मैं अपना ओरिजिनल टारगेट को नीचे कर लिया था। वही जो सिंगल साइड मूव आ रहा था, ट्रैपिंग हुई थी, उसके बाद फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे ये ग्रीन लेवल था तो मुझे था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, तो फिर मैं प्लान में था कि मैं यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। मुझे लग रहा था हो सकता है रुक जाए, तो मैंने हाथ से पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी, वो प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हुआ था। फिर अब दिमाग में यही चल रहा था कि जैसे ही इनगल्फिंग ये बड़ी वाली बनती है तुरंत से सेल करना है, तो फिर मैंने तुरंत से पोजीशन सेल ऑफ पे लगा दी थी और मुझे लग रहा था कि डाउन का ही जाना चाहिए, तो ठीक है, बट वो अच्छा खासा फिर नेगेटिव में पोजीशन चलना स्टार्ट हो गई।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या ही है, मतलब ठीक है। यहाँ पे मैं ओवरऑल व्यू देख रहा था कि ये डीमा नीचे को जा रहा है, फ्लो कर रहा है नीचे, और ये प्राइस एक्शन भी कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये नीचे जाएगा। तो यही मैं देख रहा था। पर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, ये अब ये मेरा एटीआर से क्रॉस कर रहा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अस्लान बस थोड़ी देर और रुकेंगे। एटीआर में मेरा एग्जिट का सिग्नल आ गया था, 700 का नेगेटिव हो गया, सुबह 1000 का प्रॉफिट हुआ, नेट 300-400 पे आ गया। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब इसको क्लोज कर देंगे, बट थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ये दिमाग में चल रहा था कि शायद यहाँ से पलट जाए, कि थीटा डीके तो मेरे साथ में ही है, तो कुछ बात बन सकती है, तो इतना पैनिक भी मत करो। मेरी बात थोड़ी सही हुई, पोजीशन ऊपर जाके फिर वो नीचे आई, तो लगा कि चलो ठीक है नीचे जा सकता है। बट अब यहाँ पे लग रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये अच्छी खासी ऊपर जा रही है, तो वो टिकेगा नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। जिस कैंडल का मैं इंतजार कर रहा था वो कैंडल फिर से बनी और बूम से शार्प सेलिंग, तो मुझे यही लग रहा था कि डीमा से शॉर्ट किया जाएगा। और अभी तक मेरा एल्गो को कोई सिग्नल नहीं आया, मैं अपने सेल्फ से कर रहा था ये सब। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर से एक पोजीशन ले ली। यहाँ पे मैंने ये लाइन मार्क कर ली थी, और ये लाइन थी यहाँ से, मतलब अच्छा खासा स्विंग था 2 दिन पहले का। तो मैं यही देख रहा था कि ये यहाँ की लाइन है। दो यहाँ पे कोई पिवट का लेवल नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, बट मैंने इसको मार्क कर लिया था कि यहाँ पे थोड़ा तमाशा हो सकता है, कि ऐसे एकाएक से नहीं गिर जाएगा। अब ये तीसरी पोजीशन मेरे अच्छा खासा फेवर में चली थी, तो 700 का नेगेटिव हो गया था, उसको भी करके अब ये पॉजिटिव में आ गया था, और इत्मीनान से धीरे धीरे थीटा डीके होता चला जाता। मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई थी। मैंने यहाँ पे टारगेट भी लगा लिया था, बाय लिमिट, और सेल स्टॉप भी लगा लिया था, कि सेल स्टॉप लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करता है, और बाय लिमिट लगा के वो टारगेट की तरह एक्ट करता है। तो इस चीज़ में मेरी थोड़ी क्लियरिटी आ गई थी। फिर ये भी मोटा मोटा 300 दिखाने लग गया, तो पहला 1000 और फिर दूसरा नेगेटिव 700 से ये 300। तो अब ये था कि अगर ये ट्रेल को हिट कर देगा तो मेरा पोजीशन क्लोज, तो ये क्लोज हो गया। तो अब मैं कंफर्टेबली सिक्योर पोजीशन के साथ निकल गया था बाहर। मैंने अपना ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया, वरना गलती से बाई की पोजीशन बन जाती। में मेरे 3 ऑर्डर हुए थे, 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव और नेट पॉजिटिव। यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी की एंट्री थी, मतलब सेल की एंट्री थी कंटिन्यूअस में। बट इसमें थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। मैंने इसमें बाय कर रखा है ऑब्वियसली, 2 क्वांटिटी, पहले 3 था, फिर मैंने इसको 2 कर दिया, 2 क्वांटिटी ये बाय करके रखा है, बट ये उल्टा जा रहा था। मेरा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़ीरोधा में पॉजिटिव में इसमें भी आ जाएँगे, सब्र रखो। वो एंट्री रोते-रोते मेरे फेवर में भी चली, पहले गया, नीचे आया, ऊपर गया, लग रहा था कि मतलब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा एल्गो टूट गया था। मैंने हाथ से ऑर्डर डाला था, कंटिन्यूअस का एंट्री आई थी, एल्गो बीमार हो गया था। तो फिर मैं सोचा था कि एंट्री की नहीं है, तो ये भी दिमाग में एक चल रहा था, ताकि बैठो सुकून से, कि नहीं होता हाथ से स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये पोजीशन मेरे फेवर में चलने लग गई थी। अब ये पूरी पोजीशन नेगेटिव में जाने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद जो एल्गो का ऑर्डर है वही बीमार है, बट यहाँ पे तो एग्जिट भी बीमार है। तो इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे अब 2 प्रॉब्लम हो रही हैं। एक तो मेरा ये जो ज़ोन है इसको तोड़ा, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है चलो एटीआर पे एग्जिट हो जाएगा। बट ये सब बाद में देखेंगे, पहले मतलब अपने आप को सिक्योर करो। तो फिर मैंने पोजीशन काटी। तो जो मेरा प्रॉफिट था उधर 1500-1600 का चला था, इधर -1200 का नेगेटिव आ गया, 2 लॉट के साथ बाय में। तो नेट अभी पॉजिटिव में बैठे थे, बट लग रहा था अरे यार क्या है ये, सेल करके धीरे-धीरे करो, इसमें गड़बड़ आ गया मामला। यहाँ पे मैं एकदम अलर्ट था कि मेरी बाय की कंटीन्यूअस वाली एंट्री आ सकती है, बट वो इतना लंबा वेग बना के फेल किया कि मुझे लगा कि बस अब खत्म कहानी। यहाँ से नीचे जाने का जो कंटिन्यूएशन है, सेलर्स ने ऊपर पकड़ लिया है और अब ये नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया था। वो एंट्री थोड़ा फेवर में भी चली, बट जैसे ही फिर मेरा एटीआर हिट कर गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि निकलो यहाँ से। तो इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, फिर अपनी बाई की पोजीशन क्लोज करी। यहाँ पे मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं कॉल को सेल करता हूँ, क्योंकि मेरा जोन बन गया था और वो बार बार ट्रैपिंग हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि ये डाउन का कंटिन्यूएशन है और वो चीज़ जानी चाहिए। पहले लिमिट पे था तो वो नहीं ऑर्डर हुआ, फिर मार्केट किया उसको, और यहाँ पे ये चीज़ डाउन को जानी चाहिए थी, क्योंकि ग्रीन को ट्रैप किया था, रेड को किया था, और मेरा सिग्नल भी कंटिन्यूएशन का बन जाता। तो अब आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ये एंट्री मेरी बहुत बढ़िया जाएगी, क्योंकि ट्रैप करके अब मूवमेंट मिल रहा है, और हुआ भी वैसे ही, बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। अब जो कैंडल्स थी वो बहुत छोटी-छोटी बन रही थी, तो आई वाज़ लाइक कि शायद हो सकता है नीचे ना जाए या फिर जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे बाय स्टॉप लिमिट लगा लिया, कि अगर नहीं जाएगा मेरे फ़ेवर में तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस मेरा कट जाएगा और मुझे प्रॉफ़िट में ही निकालेगा। नहीं तो फिर टारगेट तो मेरा लगा ही हुआ है। ये मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ड एंट्री आई थी। मैंने अपने आल्गो का बुखार सही कर लिया था। दोनों ही स्ट्रैटेजी बीमार हो गई थी। उसमें थोड़ा-सा मैंने मतलब वो जो पार्शियल एग्ज़िट था उसके चक्कर में कुछ दिक्कत आ रही थी, कि अलर्ट बज रहा था पर ऑर्डर नहीं जा रहा था। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑर्डर पड़ा था, और आई वाज़ लाइक कि चलो ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, और इसमें भी 2 लॉट लिए थे। तो इसको देख रहा था कि चलो अच्छी खासी कैंडल है और ऊपर जा सकता है यहाँ से। ये ट्रेड मेरे फ़ेवर में नहीं चल रहा था। अभी तक इसको मूवमेंट ले लेना चाहिए था, तो मैंने सेल स्टॉप लिमिट लगा दिया था। ये सेकंड ट्रेड था एल्गो का, और ये भी फ़ेवर में नहीं जा रहा था।
तो जैसे ये सेल स्टॉप लिमिट हिट करेगा एग्जिट कर देगा। 2 पॉइंट का है बट नहीं, नहीं सही है, निकल लिया हमने। तो ये नेट 2200 का नेगेटिव धन में दिखा रहा था। बाइंग में बहुत तेज फैसला लेना रहता है, बट सेलिंग में आराम से रहता है। तो इसमें थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, डीके करते करते इज्जत से निकाल दिया, इसमें कोई लॉस नहीं है। अब ये तकरीबन 230 के ऊपर हो रहा था टाइम, और आई वाज लाइक कि यहाँ पे अब डीएमए पे छू भी रहा है प्रॉपरली और जोन भी बना है, यहाँ पे अगर एंट्री आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी। तो मैंने सेल के लिए लगा दिया 0 धाम में, और वो अच्छा खासा मूवमेंट दे भी रहा था। और सिंस इसमें टारगेट लगा हुआ है तो कोई लोड ही नहीं है, वो अच्छा खासा एक बार जब गिरना शुरू करेगा, ये ग्रीन लाइन मतलब जो मेजर सपोर्ट था, एक बार इसको तोड़ दिया तो भयानक तरीके से नीचे जाएगा। और फिर हुआ भी वैसे कि अच्छा खासा मोमेंटम स्पीड में लोग ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना, सेल करना सब एक साथ स्टार्ट कर दिया, मेरा इसमें प्रॉफिट चलने लग गया। तो और क्योंकि टारगेट लगा हुआ था 0 धा पे, तो वो ऑटोमेटिकली पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ कर ही देगा, बस थोड़ी सी देर की बात है, और वो स्ट्राइक करके पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ कर दी। तो 0 धा में प्रॉफिट में, और धन में मैं नेगेटिव में, तो नेट न्यूट्रल छोटा सा प्रॉफिट। और जो सीखने वाली बात थी कि भले ही मेरी ऑप्शन बाइंग में नेगेटिव हुआ, पर सेलिंग में कंफर्टेबल प्रॉफिट बिना लोड लिए। तो धन में ये है और 0 धा में इतना है।